क्या हुआ? गिफ्ट मिल नहीं रहा क्या? ढूंढ ही रहा हूँ पर मिल नहीं रहा है। ये पूरा आखिर कर क्या रहा है? गिफ्ट के बहाने और कुछ तो करने नहीं आया। इसका कोई भरोसा नहीं, चेक करना होगा मुझे। किस टाइप का बॉक्स है? I mean, क्या कलर है? ब्लू। ब्लू? कौन सा ब्लू? सी ब्लू, रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू? मेरा वाला ब्लू। क्या? I mean, वो ब्लू इन सबसे कुछ अलग है। वो ब्लू कुछ तुम्हारी आंखों में भी है। ये तुम्हारे फेस पे क्या लगा है? क्या? ये तुम्हारी राइट आंख के नीचे। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। अरे है ना, ठीक से देखो। अरे जब कुछ है ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? अब तुम्हारी आंख के नीचे है तो तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मिरर में तो दिखाई देगा ना। अरे कुछ है भी ना। नहीं है। ये देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है। कुछ भी नहीं है। अरे ये है ना यार, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या? ये देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करना चाहते थे ताकि तुम प्रज्ञा की शादी धोखे से करवाओ? हाँ, लेकिन अब देखो मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और तुम्हारा क्या हाल करता है। तनु मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अरे देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, इसमें कोई दवाई नहीं है। मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम। हाँ, ये दिखा के। मैं जानती हूँ तुम सब लोग प्लान कर रहे थे मेरी शादी रोकने के लिए, लेकिन मैं अभी को सब कुछ बताऊंगी और वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें छोड़। तनु मेरी बात सुनो। मुझे चक्कर है। ये पूरा तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे बेहोश। बाल बच गया यार, तुम बड़ी चालाक औरत है। हमसे बेहोश करने आया था ये तो मुझे बेहोश कर देती। कहाँ छुपाऊं इसे? बाथरूम में छुपा देता हूँ। तो ठीक से बेहोश नहीं हुई है। शादी के बीच में जाग गई तो हंगामा खड़ा कर देगी। बस तनु तैयार हो रही है। और कितना टाइम लगेगा? बस हो ही गया है, आप वर वधू को बुला दीजिए, उनके आते ही हम शादी की पूजा प्रारंभ कर देंगे। परफेक्ट, दुल्हन बस आ ही रही है। ओके और कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। हाँ जी। हाँ। क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से? मुझे एक बार देखना है कि प्रज्ञा ठीक है या नहीं। पर आलिया जब तक यहाँ है मुझे कहीं जाने ही नहीं देगी। मैं अभी आई। हाँ आलिया जरा एक मिनट आना ना। I'll be back. हाँ जी आंटी जी। आलिया बहुत देर हो गई, वो तनु अभी तक आई नहीं। तुमने मिताली को भेजा था ना तनु को लेने के लिए, उसे जाकर भी 15 मिनट हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड, ऊपर हो क्या रहा है? जो भी ऊपर जा रहा है वो नीचे आ ही नहीं रहा है। रिलैक्स आंटी जी, आप तो मिताली भाभी को जानती है, बस एक बार बोलना शुरू हो जाए तो चुप ही नहीं होती। तो तनु के साथ बातों में लग गई होंगी और क्या। डोंट वरी, वो तनु को ले आएंगे, किसी भी वक्त आ जाएंगे। आलिया आई थिंक एक बार तुम जाकर देख लो प्लीज। पता नहीं मिताली तनु के पास गई भी होगी कि किसी और से ही गप्पे लड़ाने बैठ गई। जाओ ना। आंटी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, जस्ट रिलैक्स। इतनी टेंस्ड क्यों हो रही हैं आप? और यू नो व्हाट, मैं चली जाती, लेकिन गेस्ट देखिए ना कितने सारे आ रहे हैं और यहाँ पर तो दादी भी नजर नहीं आ रही है। अगर दादी होती ना आई वुड हैव गॉन, बट राइट नाउ आई हैव टू मैनेज। ओके, उसी बात की तो टेंशन है मुझे। अच्छा हुआ दादी, आज आपने मुझे बचा लिया।
तनु बेटा, मिताली तुझे लेने आई है। दादी, ये तो कमाल ही हो गया। देखिए जरा तनु को, आपने तो उसे आशीर्वाद देने के साथ साथ बहुत सारे संस्कार भी दे दिए लगता है। देखिए ना, रूम में कोई भी नहीं था तब भी ये घूंघट में बैठी हुई थी। हाँ मिताली, क्या है ना, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुजुर्गों की बात मान लेते हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या मैं आप लोगों की बात नहीं मानती? अरे तुम लोग क्या सास बहू की बातें लेके बैठे। चलो चलो, इसको तनु को नीचे लेके चलते हैं बेटा। हाँ? शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी करो जल्दी। चलो तनु। चलो एक मिनट। अब क्या हुआ? मुझे ना काम है ना तनु से। अब क्या काम है? हाँ, सोच लीजिए, इतना बड़ा ऑफर, इतनी सारी डायमंड ज्वेलरी, और आपको काम कितना सा करना है? इतना छोटा सा। प्रज्ञा को किचन तक लेके आना है और उसे चलाने में मेरी मदद करनी है। फिर आप ये डायमंड ज्वेलरी पहन के जिंदगी भर अपनी सहेलियों को जलाते रहना। तनु, तनु ओपन द डोर। तनु, मैंने तुम्हें बोला था आधा घंटा है तुम्हारे पास, अभी भी तुम रेडी नहीं हुई हो। अरे भाई वहां पर नीचे तैयार खड़े, अगर उनका मन बदल गया ना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी उनके साथ। जल्दी करो तनु। तनु, तनु, वॉशरूम में अगेन। चलो चलो, जल्दी चलो। देखो इस तरफ, मेरी तरफ फास्ट। मिताली भाभी, वो बाहर है, इसका मतलब है कहीं वो तनु को अपने साथ तो नहीं ले गई? गए काम से। आलिया आ गई है, अब कहीं ये घूंघट ना उठा दे। कहाँ थी आप मिताली भाभी? वो मैंने भेजा था ना जल्दी लाने के लिए, तो इतनी देर कहाँ लग गई आपको? तनु को मैं लेकर ही क्या आप इसे उसे कर रही हैं? मैंने कितनी देर से बोला था इसे लेकर आने के लिए, और आप इसे इधर कहाँ से लेकर आ रही हैं? इसका रूम तो उस तरफ। हंस क्या रही है, मैं आपसे पूछ रही। आंटी जी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? एक्सक्यूज, क्या प्रॉब्लम क्या है? मुझे सुना रही थी और आपने खुद इतनी बड़ी गलती कर दी। रबिश, मैंने क्या किया? क्या किया? मुझे तो इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही थी आप कि भाई यहाँ पर तैयार खड़े हैं, तुम जाकर ऊपर तनु से ले आओ, बिकॉज हमें कोई चांस नहीं लेना। और अब भाई यहाँ पर है भी नहीं और वो ऊपर पहुंच गए। वो ऊपर कौन आ लिया? वो तो यहाँ है। दादी के कमरे की तरफ नजर रखना, अभी को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। प्रज्ञा दिखाई नहीं दे रही है, पता चला अभी बाहर आया, उसे अकेला देखकर प्रज्ञा कहीं से प्रकट हो गई, और अगर वो दोनों मिल गए ना तो फिर तुम्हारी शादी तुम गई समझो। हाँ, तुम्हारी शादी पर ही खतरा है, इसलिए जरा आंखें अपनी लगा कर रखना दादी के कमरे की तरफ।